प्रेम जी, एक बात उन्होंने कही है, शायद यहां से आपको वो पर्सपेक्टिव मिले जिसमें शायद उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। मैं इसको भी पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा है, इफ द लॉस ऑफ मास्क इज प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ, इफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेम्पल इज इमेंसिपेशन ऑफ फेथ, वी कैन ऑल ज्वाइन टुगेदर इन सेलिब्रेटिंग फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मॉस्क में किसी को अपनी श्रद्धा दिखाई देती है, मंदिर में किसी को श्रद्धा दिखाई देती है, तो आइए संविधान के प्रति श्रद्धा जताते हुए इस फैसले को अंगीकार करें, स्वीकार करें। क्या सलमान ये कहना चाह रहे हैं कि तटस्थ रहना, धर्मनिरपेक्ष रहना, ये हमारी लाइन है और हम इस पर चलते रहेंगे? क्या वो ये इस पर जोर देना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी, संविधान में आस्था होने के कारण ही हिंदू समाज ने संविधान में आस्था होने के कारण ही हिंदू समाज ने 74 वर्षों तक फैसले का इंतजार किया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, उसके बाद जो है वहां मंदिर निर्माण शुरू हुआ। तो संविधान में आस्था किसकी है? हिंदुओं की संविधान में आस्था है। संविधान में आस्था जो है लश्कर तोयबा वालों की नहीं है, हिजबुल मुजाहिदीन वालों की नहीं है, अल कायदा वालों की नहीं है। उसमें जो है जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनकी संविधान में आस्था नहीं है। लेकिन हिंदुत्व में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति जो है भारत के संविधान में पूरी आस्था रखता है। यह प्रदर्शित हो चुका है। ठीक है सर। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि आईएसआई को जांच के लिए बुलाना, पाकिस्तान में बिना बुलाए पहुंच जाना, इससे बहुत गंभीर और बड़े विषय। लेकिन हम उसको भी कहते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री गए हैं, उसका आउटकम आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। जहां तक बात अयोध्या के मामले की है, कोई क्या कह रहा है, सीडब्ल्यूसी का जो हमारा रेजोल्यूशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, वो अंतिम दस्तावेज है और वो ये कहता है कि बिल्कुल हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसके हम साथ खड़े। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी क्या एक तरफा निर्णय था? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की राय बटी हुई नहीं थी? अगर राय बटी हुई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और कोई व्यक्ति अगर अपने विचार दे रहा है, तो इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करना कितना सही है और कितना उसमें हिंदू। प्रेम शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर? प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, मैं खत्म कर लीजिएगा। आपकी बात पर वो छेपक जोड़ रहे हैं, वो छेपक सुन लीजिए। जजमेंट में राय नहीं बटी है। जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय में राय बटी हुई 5-0 से जजमेंट है। ठीक है, अब बात 5-0 से जजमेंट है। ये सबको मालूम है सर। हाँ चलिए आगे बोलिए। मैं फिर कहूंगा, जजमेंट के उसके संदर्भ में भी देखिए, बहुत लोगों ने अपने अपने राय दिए हैं, जज बदले हैं तो जजों की राय भी बदली है। उनको आज सबको क्या, जिन लोगों ने ये कहा है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्या वो देशद्रोही हो जाएंगे? नहीं होगा। दूसरी चीज, अभी बार बार ये कह रहे हैं कि साहब संविधान में आस्था, अगर संविधान में आस्था थी तो संविधान का निर्णय होना चाहिए था। फिर संविधान के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना था उसका इंतजार होना चाहिए था। लेकिन 2 से जब आप 100 क्रॉस करके गए तो केवल रथ यात्रा निकल रही थी और उग्र प्रदर्शन थे, तो क्या वो संविधान का सम्मान था? तीसरी चीज में बार बार जो हिंदुत्व के नहीं, आलोक जी तो एक बात मुझे बता दीजिए सर, मैं समझना चाहता हूं, मैं राजनीति का भी विद्यार्थी हूं, प्लीज समझाइए, दर्शक भी एनलाइटन होंगे कि क्या कोई ये मिल प्रोडक्शन हो रहा है, गिलास बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं कि वहां से 2 से 100 पहुंच गए, 100 से 200 पहुंच गए, या यहाँ लोगों की भावनाएं हैं और लोग देखते हैं सही गलत क्या है, उस आधार पर वोट करते हैं? क्विकली सर। मैं वही कहना चाहता हूं, भावनाओं को भड़काकर वोट लिया जाता है। मैं तो सीधे शब्दों में कह रहा हूं, संविधान के ऊपर था तो कहना चाहिए था। इनके 4 सांसदों के स्टेटमेंट। गीता जी के पास जाना पड़ेगा। गीता जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि यहाँ तुलना करके उधर वालों को नॉर्मल किया गया है या इधर एक गलत तुलना की गई है। गीता जी, इसके साथ साथ मेरा एक सवाल और भी है, लेकिन इस पर जवाब जल्दी से दे दीजिए जो आप पहले कहना चाह रही हैं। जी, मैं दिनेश जी, मैं ये भी बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जो सलमान खुर्शीद जी ने जो तटस्थ होने की बात किताब में कही है, वो कभी भी कहीं तटस्थ नहीं रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से बाटला हाउस एनकाउंटर में उन्होंने कहा कि सोनिया जी जो है आंसू टपका रही थी आतंकवादियों के मरने पर, और उस मोहन चांद शर्मा की जो हत्या पे एक शब्द नहीं कहा, और जब उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने रैलियों में कहा कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। तो उन्होंने कभी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, और कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये क्यों होता है मैम? गीता जी, ये क्यों होता है? क्या ये परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।